हेलो फ्रेंड्स, हमारे अगर आप चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आप लोगों के लिए मात्रक प्रणाली के बारे में, यूनिट सिस्टम क्या होता है, तो मात्रक और मात्रक कैसे होता है और क्यों बनता है, और मूल मात्रक क्या होता है, तो इन सब चीज़ों को जानेंगे आज इस वीडियो में आप। तो मूल मात्रक आपको मालूम होगा कि मूल मात्रक जैसे लंबाई, समय, विद्युत धारा, द्रव्यमान, तापमान, प्रकाश की तीव्रता आदि होता है। अब आइए, जो माप तौल की प्रणालियाँ विश्व में निम्नलिखित 3 प्रणालियाँ होती है। पूरे विश्व में 3 होता है, जैसे फुट, पाउंड, सेकेंड प्रणाली जो FPS सिस्टम कहा जाता है, और होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड प्रणाली जो CGS सिस्टम कहा जाता है। अब होता है मीटर, किलोमीटर और सेकेंड, तो MKS सिस्टम कहा जाता है आपको। अब ये फर्स्ट है, देखिए फुट, पाउंड, सेकेंड, FPS प्रणाली में इसमें लंबाई को फुट कहा जाता है, लंबाई को फुट, और मात्रा को पाउंड, तथा समय को सेकेंडरी में मापते हैं। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। जैसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, तो CGS सिस्टम है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर, मात्रा को ग्राम और समय को सेकेंड में मापते हैं। अब मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, अब ये देखिए इसमें लंबाई को मीटर में कहा जाता है मात्रा, और ये उसके बाद किलोग्राम होता है और मात्रा, और समय को सेकेंड में मापते हैं। अब आते हैं, देखिए छोटा सा प्रणाली में इसे आसान रूप से हम समझा दिए गया है यहाँ पर। तो ये समझा दिया गया जैसे कि FPS मतलब फुट होता है लंबाई के लिए, भार जो होता है पाउंड हो जाएगा, समय सेकेंड ही रहेगा। ये ध्यान में रखिए कि सेकेंड तीनों में सेकेंड ही होता है। अब CGS की बात करते हैं, तो CGS जो होता है सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई में, और भार में ग्राम हो जाएगा, और MKS मीटर हो जाता है लंबाई में, और किलोग्राम हो जाएगा भार में आपका। उसके बाद समय जो होगा सेकेंड इसी तरह रहेगा। अब होता है मापने की इकाई, मापने के इकाई पर हम ध्यान देते हैं। अब आइए यहाँ पर एक थाउ बराबर जो होता है 0.001 इंच होता है एक थाउ के बराबर। अगर एक सूत की बात करते हैं तो एक सूत बराबर जो होता है 0.125 इंच होता है। और एक फुट बराबर क्या होता है, एक फुट आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि एक फुट बराबर 12 इंच होता है। और एक गज बराबर क्या हो जाता है, तो 3 फुट होगा। अगर एक फार्लांग बराबर कितना होगा, तो 220 गज होता है। 200 ये जो हो जाएगा 220 गज, और एक मील बराबर 8 फार्लांग होगा। ये जो होगा FPS सिस्टम में, ब्रिटिश वाला में। अब आते हैं MKS में। MKS की बात करते हैं तो एक म्यू मीटर है, ये म्यू मीटर बराबर जो हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अब आते हैं एक किलो बराबर 1000 मीटर हो जाएगा। एक सेंटीमीटर में 10 मतलब 10 मिलीमीटर, और एक डेका में 100 मिलीमीटर, और एक मीटर में 1000 मिलीमीटर। अगर एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर हो जाएगा आपका। तो इस तरीक़ा से आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कुछ बदलने का रूप, आपको अब आगे बता रहे हैं। आइए आगे हम बदलने का रूप जो हम दिखा रहे हैं, जो बदले कैसे जाते हैं फार्मूला में। अब देखिए 12 इंच जो अब आता है 1 इंच कोई पूछ देता है कि 1 इंच में आपका कितना मिलीमीटर होता है, तो 1 इंच में आपका देखिए ये हो जाएगा 25.4 मिलीमीटर। और 1 इंच बराबर ही अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो आपका 2.54 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखिए जो 1 फुट बराबर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर अगर फुट के बात करते हैं। अब गज के बात करते हैं तो 1 गज बराबर 0 दशमलव पॉइंट हो जाएगा 9144 मीटर।
एक फारलांग बराबर क्या हो जाएगा 201.168 मीटर, और एक मिली में कितना हो जाएगा 1.6093 मीटर। तो इस तरीक़े से आप समझ जाएंगे। अब आते हैं, ये ब्रिटिश से मैट्रिक में था, मैंने ब्रिटिश से मैट्रिक में था। अब आते हैं मैट्रिक से ब्रिटिश में कैसे हो। 1 मिलीमीटर बराबर जो हो जाएगा 0.01937 इंच, और 1 सेंटीमीटर में 0.3937 इंच, 1 मीटर में 1.039 गज, और 1 मीटर में 3.27 फुट हो जाएगा, मतलब 3.27 फुट हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1093.61 गज हो जाएगा। एक किलोमीटर में हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा, कितना, तो 0.621 मिली। अब आते हैं तौलने की इकाई, वेटिंग यूनिट्स। अब तौलने की इकाई में बात करते हैं, तो अब तौलने की इकाई में बात करते हैं, तो तौलने की इकाई में एक ड्राम माने 100 प्रिंट, और एक ओस में कितना हो जाएगा आपका 12 ड्राम, और एक पौंड में हो जाएगा 16 ओस, और एक स्टोन में हो जाएगा 14 पौंड, और एक क्वार्टर माने 28 पौंड, और एक 100 वेट माने 120 पौंड, एक टन में हो जाएगा आपका कितना 2240 पौंड हो जाएगा। अब आते हैं अगला। अब देखिए ये मीट्रिक प्रणाली में 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में 0.001 ग्राम, और 1 सीजी बराबर 0.01 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, और 1 क्विंटल में 100 केजी, और 1 टन में 1000 केजी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अब आते हैं कन्वर्जेशन फार्मूला फिर ब्रिटिश से मैट्रिक में। 1 ग्रेन में 0.648 ग्राम, 1 औंस में 28.35 ग्राम, 1 पौंड में 453 ग्राम, और 1 पौंड में 0.4536 केजी, और 1 टन में हो जाएगा 0.0 टन ही होता है। 1 टन में हो जाएगा आपका 1016.05 केजी। अब आ जाइए इधर मैट्रिक से ब्रिटिश में 1 ग्राम में हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 15.432 ग्रेन, और 1 मिलीग्राम में हो जाएगा 0.0876 इंच, 1 मिलीग्राम में 0.035 औंस, 1 केजी में हो जाएगा 2.24 पौंड, और 1000 केजी में हो जाएगा 16.68 कट, और 1 टन में हो जाएगा टनी में हो जाएगा 0.984 टन। अब आगे थोड़ा क्षेत्रफल में, यही थोड़ा महत्वपूर्ण है क्षेत्रफल वाला, इस चीज़ पर ध्यान देना है आपको। ये क्षेत्रफल वाला जो दे रखा है ये बहुत लाभदायक है। तो 1 वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच होगा, और एक वर्ग गज में 9 वर्ग फुट होगा, 1 एकड़ में 4840 गज होगा, और 1 वर्ग मील में हो जाएगा 640 एकड़। अब होता है 1 वर्ग सेमी में 100 वर्ग मिलीमीटर, और 1 वर्ग डेमी में हो जाएगा आपका 100 वर्ग सेमी, और 1 वर्ग मीटर में हो जाएगा आपका 100 वर्ग डेसीमीटर, और 1 एयर में हो जाएगा 100 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर में हो जाएगा 100 एयर हो जाएगा। तो इस तरीक़े से दोस्तों हमारे इस वीडियो को आपको नया लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए।